डेमोग्राफी बदली है तो फ्रांस तो अब जल रहा है ना, हम तो 25 बार जल चुके हैं। फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, लेकिन मकसद जलाना है। उसका कारण ये है कि जो फ्रांस ने गलतियां की उसको भुगतना पड़ेगा। वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, मंदिर मस्जिद चर्च एक समान होता है। जो इस गलतफहमी में रहेगा उसका वही हश्र होगा जो आज फ्रांस का हो रहा है। जो फ्रांस में जो गलतियां हुई वो कौन सी गलतियां हैं जो भारत भी दोहरा रहा है? फ्रांस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसको लगा कि यार ठीक है, आ गए समुद्र के रास्ते, आ गए यहाँ के रास्ते, आ गए, ये भी इंसान है, इनको शरण दे दो। पूरी दुनिया में 195 देश हैं, उसमें से 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। हमारे देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। इलीगल लोगों का एक मुल्क हमने तैयार कर लिया। बिल्कुल तैयार कर लिया। मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, मुफ्त में वजीफा, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में मकान, सारा कुछ ले रहे हैं ये घुसपैठिए। उनको पैसे भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, मुफ्त रहने की जगह भी मिल जाती है, और उसके बाद फिर ये आगजनी करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? हाँ, 5 करोड़ आ गए, क्या करें? क्या हम जेल बना के उनको जेल में डाल सकते हैं? हमारे पास की जेल नहीं। मान लो यहाँ पे 20 चूहे घुस जाएं आपके ऑफिस में, तो आपको 20 चूहे को नहीं मारना, एक चूहे को मारिए और दरवाजा खोल दीजिए। ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं तो सारे वही। ये दुबई क्यों नहीं जाते? कुवैत क्यों नहीं जाते? बहरीन क्यों नहीं जाते? अबू धाबी क्यों नहीं जाते? वहाँ जाएं, सीधे उठा के 20 साल के लिए जेल में डाल देंगे कि भारत की टीम बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को हराएगी और वही बहाना लेके नंगा नाच शुरू कर देंगे। भाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ मैच होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, आतिशबाजी होती है, भारत हारता है तो पटाखे छूटते हैं। यही हालत आपको कल को, अगर इन बांग्लादेशियों को आप नहीं भगाएंगे तो यही हालत भारत में होगी। भारत हारेगा, पटाखे छूटेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पे आपने कई सारी तस्वीरें और वीडियोस देखी होंगी कि पेरिस जल रहा है। दुनिया भर में का एक शानदार शहर वो धू धू करके जल रहा है, और आज इस पे चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए है कि कल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ठीक इसी तरह के आग की चपेट में आ सकता है। खतरा आंखों के सामने है, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है। हम देख नहीं पा रहे हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। लंदन भी जल रहा है। लंदन में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है जो पेरिस में है। क्या है वो वजह और क्या है ये कारण, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अजीबोगरीब कहानी है, मैच के बाद जलना शुरू। मैच तो बहाना है, आग लगाना है। आग तो लगाना ही लगाना है। मैच तो एक बहाना है कि भाई ठीक है, हार जीत हो गई है, हम जिसके सपोर्टर हैं वो टीम हार गई तो हम आग लगाएंगे। ये तो बहाना है। बाकी तो आग लगाना ही असली मतलब लक्ष्य है, बाकी तो सब बहाना है। वो कुछ भी कॉज हो जाए, फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, कोई भी इधर उधर की कोई भी बात, लेकिन मकसद जलाना है। उसका कारण यह है कि जो फ्रांस ने गलतियां की उसको भुगतना पड़ेगा। फ्रांस के नेताओं को जो सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। फ्रांस के नेताओं को लगता था कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारे रिलीजियस बुक्स एक समान होती हैं, सारे मजहब एक समान होते हैं, जो मस्जिद में सिखाया जाता है वही चर्च में सिखाया जाता है, वही मंदिर में सिखाया जाता है, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। और सारे इंसान जो है शांति प्रिय होते हैं सारे। हाँ, जो फ्रांस को गलतफहमी थी कि सारे इंसान एक समान होते हैं, वो उसका फायदा वो उसका दुष्परिणाम भुगतेगा, और हमने भी भुगता है। डेमोग्राफी बदली है तो फ्रांस तो अब जल रहा है ना, हम तो 25 बार जल चुके हैं। डेमोग्राफी बदलने के कारण पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं मनीष जी। डेमोग्राफी बदलने के कारण भारत के पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हो चुके हैं। जब जब डेमोग्राफी बदली है तब तब ऐसी आगजनी हुई है। फ्रांस में तो हमें दिख रहा है, सोशल मीडिया हमारे आ चुका है। हमें कश्मीर की आगजनी नहीं दिख रही क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास यूट्यूब नहीं थे, वो वीडियो अब नहीं है हमारे पास। बंगाल नहीं दिख रहा, बंगाल हमको नहीं दिख रहा, बंगाल में जला है। केरल नहीं दिख रहा, केरल नहीं दिखा हमें, बांग्लादेश नहीं दिखा, आए दिन पाकिस्तान जलता हमें नहीं दिखा। अफगानिस्तान में जलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वहां अब क्या जलाएंगे? पाकिस्तान में जलाने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं, 1-1.5% बचे हैं बेचारे, वहां भी नहीं जलाएंगे। हाँ, बांग्लादेश में है जलाने के लिए बचे हुए, तो रोज जला रहे। तो ये आप समझिए कि जो देश और जिस देश के रहनुमा, जिस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस गलतफहमी रहेंगे कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारे मजहब एक समान नहीं होते, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है, मंदिर मस्जिद चर्च एक समान होता है, जो इस गलतफहमी में रहेगा उसका वही हश्र होगा जो आज फ्रांस का हो रहा है।
और भारत का हश्र हो चुका है, फ्रांस का आज हश्र हो रहा है, हमारे 25 टुकड़े हो चुके हैं 2000 साल में, हम हश्र उसका। आप ये बताइए कि जो फ्रांस में जो गलतियां हुई वो कौन सी गलतियां हैं जो भारत भी दोहरा रहा है? फ्रांस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसको लगा कि यार ठीक है, आ गए समुद्र के रास्ते आ गए, यहाँ के रास्ते आ गए, ये भी इंसान है, इनको शरण दे दो, तो उसने घुसपैठियों को शरण दिया और हम भी वही कर रहे। हमारा ये 1946 वाला फॉरेन एक्ट अब जाके 2025 बदला गया। ये घटिया सड़ा हुआ कानून जो अंग्रेजों के समय से चल रहा था, न कांग्रेस ने इसको बदला न कुछ किया, नतीजा ये है 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए। उस समय लोग मानते नहीं थे। अब तो जब राज्यवार एसआईआर हुआ है, लोगों को वोट कटे हैं, ये हुआ है वो हुआ, फिर लोगों को लग रहा अच्छा हाँ कुछ बात में तो दम है। नहीं तो 2017 में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं कहता था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। उसका बड़ा कारण था ये 5 करोड़ तो बहुत सारे देश में, दुनिया भर में देश है जिसकी जनसंख्या नहीं है। पूरी दुनिया में 195 देश हैं, उसमें से 150 देशों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। हमारे देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या उसकी 2.5 करोड़ है, हमारे पास 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, उसकी जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारे यहाँ 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। मतलब इलीगल लोगों का एक मुल्क हमने तैयार कर लिया। बिल्कुल तैयार कर लिया, बिल्कुल तैयार कर लिया। उसका एक बड़ा कारण ये। दूसरा बड़ा कारण, जो कांग्रेस ने 2012 में एक नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया बांग्लादेश के साथ। नॉन लीथल ट्रीटी क्या कर लिया, उसके पहले, उसके 2012 के पहले जब भी कोई घुसपैठ करती थी और हमारे जब बीएसएफ के जवान देख लेते तो सीधे गोली मार देते थे, करते थे। 2012 में नॉन लीथल ट्रीटी करके कांग्रेस ने क्या कर दिया, ये कह दिया कि नहीं भैया अब आपको गोली नहीं मारना, अब आपको हवाई फायर करना है, रबर बुलेट फेंकना है, धमकी देना है, डराना है, डंडा पीटना है, मारना नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी हुई है, देश के साथ देशद्रोह हुआ है। इसको लोग जानते नहीं नॉन लीथल ट्रीटी के बारे में। इसलिए फ्रांस में भी यही होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ है यह है आधार एक्ट। इस आधार एक्ट में सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति और नागरिक में अंतर हुआ। हाँ। नागरिक तो मतलब भारतीय, व्यक्ति का मतलब कोई भी हो, किसी काम से आया हुआ है, टूरिस्ट वीजा पे आया है, किसी और बिजनेस वीजा पे, वो आधार बना सकता है, वो आधार बनवा सकता है। केवल उसको क्या करना, 182 दिन भारत में रहना, यानी 6 महीने भारत में रहना है। और आधार बनाने के लिए कागज क्या चाहिए, कोई पार्षद लिख के दे दे या प्रधान लिख के दे दे या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हमारे गांव में रह रहे हैं, हमारे मकान में रह रहे हैं, 6 महीने से उसका आधार बन जाएगा। और जैसे ही आधार बन जाता है वैसे ही भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। 2000 में आधार बन गया, उसके बाद 2000 रुपए नगर निगम के दलाल को देते हैं ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और फट से राशन बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जैसे ही दो डॉक्यूमेंट होता है, तहसील के दलाल को 2000 रुपए देते हैं, वहां से राशन कार्ड बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए देते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर उसी पार्षद प्रधान को जिसने इनका आधार बनवाया था उसको 4 डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और वो वोट जीवी नोट जीवी गद्दार पार्षद प्रधान इनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। और धीरे धीरे फिर ये वोट देना शुरू कर देते हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का सारी योजनाओं का फायदा, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, मुफ्त में वजीफा, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में मकान, सारा कुछ ले रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे, ये यूरोप में बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग फ्रांस के, एक तो ये घुसपैठिए आ जाते हैं, इलीगल तरीके से घुस जाते हैं और फिर वहां जाकर के बैठ जाते हैं। वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज उनको इसी तरीके का समर्थन देती है, उनको पैसे भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, मुफ्त रहने की जगह भी मिल जाती है, और उसके बाद फिर ये आगजनी करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? हाँ, 5 करोड़ आ गए, क्या करें? क्या हम जेल बना के इनको जेल में डाल सकते हैं? हमारे पास इतनी जेल नहीं, तो करें क्या? इनको क्या समुद्र में फेंक सकते हैं? वो भी बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल करना ये पड़ेगा कि ये आपका ऑफिस है, मान लो यहाँ पे 20 चूहे घुस जाएं आपके ऑफिस में, तो आपको 20 चूहे को नहीं मारना है, एक चूहे को मारिए और दरवाजा खोल दीजिए, 19 चूहे अपने आप भाग जाएंगे। यहाँ 20 मक्खियाँ मधुमक्खी आ जाए, आप दरवाजा खोल के रखिए, एक मधुमक्खी मारिए, 19 अपने आप भागेंगे। आपको 20 यहाँ भेड़ आ जाए, एक भेड़ को मारिए, दरवाजा खोल दीजिए, 19 भेड़ अपने आप भागेंगे। आपको यही फार्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये भागेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, हमें इजराइल से सीखना पड़ेगा। इजराइल में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास है और घुसपैठ की मदद करने पे सजाए मौत है। घुसपैठिए की अगर मदद किया आपने, घुसपैठिए का अगर आधार बनवाया, राशन कार्ड बना दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, उम्र क्या तो फांसी। फांसी। घुसपैठियों को आजीवन कारावास, घुसपैठियों की मदद करने पे फांसी। चीन में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास और घुसपैठियों की मदद करने पे देशद्रोह, और देशद्रोह का मतलब फांसी।
ये किया है, इसीलिए चीन में किसी की जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दुबई में अवैध रूप से जाने की जिम्मत नहीं पड़ती। ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं तो सारे वही। ये दुबई क्यों नहीं जाते, कुवैत क्यों नहीं जाते, बहरीन क्यों नहीं जाते, अबू धाबी क्यों नहीं जाते? वहां जाएं, सीधे उठा के 20 साल के लिए जेल में डाल देंगे। हमारे यहाँ ये कानून चूंकि वहां घटिया चल रहा था, उनको पता था सड़ा हुआ कानून। हमारे घटिया कानूनों के बारे में भारत के लोग नहीं जानते, लेकिन विदेशियों को पता है, विदेशियों को मालूम है। हमारे यहाँ मतलब हमारा धर्मांतरण विरोधी कानून घटिया है, ये हमें नहीं पता। हाँ, मिशनरियों को पता है, विदेशी मिशनरियों के काम करो, चलो वहीं पहुंच जाओ। हमारा वीजा सिस्टम गड़बड़ है, यहाँ आते हैं 1 महीने के लिए और 4 साल रुक जाते हैं, ये हमें नहीं पता। हाँ, बाहर वालों को पता है, ये काम करो, टूरिस्ट वीजा पे चलो और वहीं रहो, अपना काम करते रहो। तो यहाँ पे लोग वीजा लेके आए, फिर यहीं रुक गए। बिना वीजा के आए, वो भी यहीं रुक गए। नदियों के सारे नाव से क्रॉस करके आ गए, वो भी रुक गए। पहाड़ियों के साथ आए, वो भी रुक गए। खेत में क्रॉस करके आए, वो भी रुक गए। कुछ लोग तो 2-2 हज़ार रुपये बॉर्डर पे दे के आए, वो भी रुक गए। तो ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी, घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून। घुसपैठ तभी रुकेगी जब कठोर कानून होगा और इनको पुश बैक मारा जाएगा। मुझे लगता है कि अभी शायद वो पुश बैक वाला टाइम शुरू होने वाला है, अभी शुरू भी हो ही गया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। आप ये समझ लीजिए, मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने 50 साल में पर्शिया को ईरान बना दिया। और ईरान की आज क्या हालत है? पारसी तो बचे नहीं, जो बचे हैं वहाँ पे जो कन्वर्टेड पारसी, उनकी भी क्या हालत है आप देख लीजिए, महिलाओं की क्या स्थिति। और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए बैठे हुए हैं। फ्रांस में 2 टीमों का मैच हुआ, उसमें कोई घुसपैठियों की टीम नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने बहाना करके एक टीम के समर्थन में अपना शुरू कर दिया। अरे यहाँ तो भारत और बांग्लादेश का मैच होता रहता है। किस दिन भारत की टीम बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को हराएगी और वही बहाना लेके नंगा नाच शुरू कर देंगे। भाई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ मैच होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, आतिशबाजी होती है। भारत हारता है तो पटाखे छूटते हैं। यही हालत आपको कल को, अगर इन बांग्लादेशियों को आप नहीं भगाएंगे तो यही हालत भारत में होगी। भारत हारेगा, पटाखे छूटेंगे। और भारत अगर हरा देगा तो हो सकता है आगजनी भी शुरू हो जाए। ये समस्या आने वाली है। पाकिस्तान वाले तो यहाँ चूंकि बैठे हैं, वो तो जो प्लान्ड वे में यहाँ से नहीं गए थे, उनको यहीं रखा ही गया था कि भैया काम करो, हंस के लेंगे पाकिस्तान, नहीं लड़के लेंगे पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, एक नारा उस समय चलता था 1947 में, इसलिए यहाँ रखा गया। और वो नतीजा, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है चीन की दीवार की जैसे एक भारत की दीवार बनाई जाए, और बन सकती है। जब चीन उतना पहले बन सकता तब हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है। मैं तो कहता हूं अगर सरकार चाहे तो लोग टैक्स पेयर 1% एक्स्ट्रा सेस देने के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ क्लोज कर दो। भारत की दीवार बनाइए 30 फीट ऊंची और कम से कम 20 फीट चौड़ी, बढ़िया दीवार। उसी पे लोग, बल्कि टूरिस्ट भी जाएंगे, अपना बॉर्डर भी देख के आएंगे, घूम के उस गाड़ी से जाएंगे। 30 बाई 30 की बनाइए, क्या दिक्कत है? अरे हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनसे स्पॉन्सर करा लीजिए। अदानी जी कम से कम 100 किलोमीटर बना के देंगे, अंबानी जी 100 किलोमीटर बना के देंगे, टाटा 100 किलोमीटर बना के देंगे, बिरला 100 किलोमीटर बना के देंगे, गोयनका 100 किलोमीटर बना देंगे, जिंदल साहब 100 किलोमीटर बना के देंगे। कितने हमारे अजीज प्रेम जी 100 किलोमीटर बनाएंगे, नारायण मूर्ति 100 किलोमीटर बना देंगे। 2000 किलोमीटर तो हमारे उद्योगपति स्पॉन्सर करके दे देंगे। और जो बाकी और 2000 किलोमीटर बनवाना है 1% सेस लेके कर दे। मैं तो आग्रह करता हूं, ये पहली बार आज मेरे मुंह से निकल आया, लेकिन मैं तो चाहता हूं ये वीडियो जहां जहां पहुंचना चाहिए पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी तक पहुंचे, और अब भारत की दीवार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। क्योंकि देश को सुरक्षित बनाना ज़्यादा जरूरी है। विकास थोड़ा कुछ दिन बाद भी हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए अगर एयरपोर्ट रुकना है तो रोक दिया जाए, कुछ दिन के लिए हाईवे रोकना है रोक दिया जाए, कुछ दिन के लिए अपनी ट्रेन वेन का रेलवे लाइन बिछाना रोक दिया जाए, एक बार सबको लगा दिया जाए। और हमारे पास इतने मिस्त्री लेबर हैं, पूरा झारखंड, पूरा बंगाल, पूरा बिहार, एक से बढ़कर एक मिस्त्री, एक से बढ़कर एक लेबर, अगर इनको साल भर के लिए लगा देना, साल भर में पूरा सिक्योर हो जाएगा। तो साल भर में 30 बाई 30 की दीवार, भारत की दीवार बन जाएगी। ये इस पे सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े यूनिक आइडियाज़ के साथ आपने बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान को फ्रांस की तरह एक धर्मशाला बनने से रोका जा सकता है। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होगा तो हिंसा कभी न कभी भड़केगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।